क्योंकि मैंने लगाई है इनको ब्राउन मेहंदी। और ज़्यादा हसीन हो गई हैं लटें ब्राउन हनी कलर की। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, ठीक है, साबुदाना और ये लिक्विड। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, आज माशाल्लाह सबकी नींदें पूरी हैं और आज सुबह मुझे उठना नहीं पड़ा इनको, क्योंकि स्कूल भेजने के लिए जैसे उठना पड़ता है। तो आज जो है ना इनकी हो गई छुट्टी और इनके पापा की वजह से इनकी छुट्टी हो गई है, क्योंकि आज उनको ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, ना वो ले सके इनको ना छोड़ सके इनको ना, तो इस वजह से आज इनकी हो गई छुट्टी। तो अभी हम दोपहर में उठे हैं, सो सुला के सही नींद पूरी करके लेट उठे हैं। तो उठते साथ ही इन्होंने अपने बिस्तर जो है ना खुद ही समेटे। और ये मोहम्मद साहब तो सबसे एंड में मोहम्मद साहब उठे, सबसे पहले अहमद साहब उठे, अहमद साहब ने मुझे उठाया, फिर ये ऐसा ऐसा जो है ना अहमद साहब के मैं बाहर जाके कार्टून लगा के दिए तो सारी आवाज़ से ऐसा ऐसा सब उठ के आ गए। तो बस आप और मोहम्मद सबसे एंड में उठे हैं। तो बस अभी जो है ना यूँ समझ लें कि आज छुट्टी का दिन है आज। तो फिर क्या करना है और क्या खाना है बता दो। खाने में क्या खाना है? मीठी रोटी। एक को मीठी रोटी चाहिए और एक को अच्छा उनको भी मीठी रोटी चाहिए। और आपको? मीठी रोटी। आप भी मीठी रोटी खाओगे? और मोहम्मद आप? डिश हैं? डिश वो क्या होता है? जूस। सुबह सुबह जूस है? मिल्कशेक। सुबह सुबह तो नहीं, दोपहर का टाइम है। क्या खाओगे बताओ? भूख लगी है? अच्छा भूख कैसे लगती है आपको बताओ, कैसे लगती है भूख? उठते साथ ही अपनी गाड़ियों की तरफ आ गई है। तो मैं भी चलती हूँ किचन में। मैंने उठते साथ ही पी ब्लैक कॉफ़ी। तो बस अब जो है ना चलते हैं किचन में और किचन संभालते हैं। अच्छा ये शीशा है, आप इधर आ गए दुपट्टा सेट करने। आज दुपट्टा दिन है, आज बड़े दुपट्टे पहने हुए हैं। क्योंकि अभी कुरान की क्लास होने वाली है। यस, सुबह सुबह ही उठ जाते हैं 10-9 बजे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या हो रहा है? आज सारी बहनें आंखों के सामने हैं, बड़े लाड नखरे हो रहे हैं इनके, कभी वो उठा रही हैं कभी वो उठा रही हैं। देखो सबने लाल पहना। स्कूल की रूटीन में आके इस टाइम सो जाती हैं, इस टाइम लिफ्ट नहीं कराती हैं इसको। और आज जो है ना सारी आस पास हैं। देखिए मम्मा सबने रेड पहना है, सिर्फ मैंने कुर्ता पहना है। यस, आपका भी रेड है। मैंने भी रेड पहना हुआ है। इनका इत्तेफाक से। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इतने इतने बड़े बड़े झूले क्या हो गए? हाँ, आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है। भाई क्यों उठा लिया? एक तो आपकी कमर खत्म हो जाएगी, आप खुद तो आपकी कमर तो सीधी होती नहीं है जब आप उसको उठाती हो। वो रोता है तो उठा लेती हूँ। क्यों उठाया आपने? क्या हुआ? इतनी सोना है।
अब गुस्सा गुस्सा वो जैनब से उसकी बनती ही नहीं है। जैनब अगर उठा ले तो जैनब को बहुत गुस्से से जो है ना मारता है। वो जैनब से नहीं बनती है। अब देखो जैनब को देख रहा है दूर से, जैनब को देख रहा है। अच्छा दो जैनब को, दो वापस दो। अच्छा ले लो ले लो ले लो ले लो जैनब, ले लो जल्दी से लो। देखो वो आपके पास आता है, लो नहीं आता। अच्छा अच्छा लो 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 लो, अच्छा लो। उसको उसको गुस्सा आ रहा है। अच्छा लो लो लो। उसको जैनब के पास बैठना भी नहीं है, उसको गुस्सा आ रहा है। नहीं जाना। जैनब प्यार भी बहुत करती है। जैनब इसको जो है ना उठाती भी बहुत है, लेकिन वो चिढ़ते भी उतना ही है जैनब से कि जैनब ना उठाए मुझे। जैनब और मोहम्मद दोनों मेरे पास ना आए, वो कहते हैं बस बस बाद में उठा लेना, बाद में। बस चुप, बस बस चुप हो जाओ। अच्छी बेटी हो ना, जाओ मुंह धो के आओ, उठो मुंह धो के आओ, शाबाश। अहमद बहुत ही बुरी बात है, आपने आप ही को रुलाया है ना। अच्छा जी, अदील साहब का मैसेज आया है कि बाहर नून वाला आया है। अल्लाह जाने नून से क्या मंगाया अदील साहब ने आज फिर। तो देखो धूप इतनी सख्त है, आज तो सही कपड़े सूखेंगे। आज मशीन लगा ली है मैंने कपड़ों की, तो आज सही कपड़े जो है ना धूप में 10-10 मिनट में ही सूख जाएंगे। कोई नहीं है, दोबारा मैसेज करती हूँ मैं पापा को, शायद चला गया होगा वो। मैंने लेट मैसेज देखा है शायद। अच्छा इधर अंदर आओ। अच्छा जी, मैं जैसे बाहर आ ही गई हूँ, सामने झूला रखा है तो मुझे बात याद आ गई। झूले की प्राइस मैंने नहीं बताई थी व्लॉग में। 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे, तो बाद में उन्होंने दोबारा नहीं रिप्लाई किया। मैं प्राइस भी बता देती हूँ। ये मैंने 650 का लिया था झूला, और ये देखने में आप लोगों को शायद छोटा लग रहा होगा। ये माशाल्लाह अच्छा खासा है। इसमें मैं भी बैठ के झूलती हूँ, बच्चे हम सब साथ बैठ के झूलते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़बूत है। और जो है 650 का लिया था। मैं निकाल दूँगी 450, 500 इस तरह। जिसको भी चाहिए तो मुझसे जो है ना इंस्टाग्राम पे आके लोकेशन लें जिसको चाहिए तो। और बाकी प्राइस जो है ना लिखी भी आ रही है सामने। और चलते हैं। आज धूप जो है ना माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है मुझे, यहाँ खड़े भी माशाल्लाह धूप आ रही है। और आदिल साहब को देखो, मैं नून वाला शायद चला ही गया है वापस। अच्छा जी, मैं आप सबको एक और न्यूज़ दूँ अहमद साहब की। अहमद दिखाओ दिखाओ दत्तियाँ दिखाओ। अहमद साहब की आ गई हैं 2 दत्तियाँ, छोटी छोटी सी नीचे। इनके ना छोटे छोटे 2 जो है ना टीथ आ चुके हैं। इतने प्यारे छोटे छोटे से नीचे की तरफ आए हुए हैं, और बड़ी जो है ना खूबसूरत सी दत्तियाँ हैं नीचे 2। और उनको जो है ना ये बार बार जो है ना ज़बान लगाते रहते हैं अहमद साहब। अहमद 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 दत्तियाँ दिखा दो, अपनी दत्तियाँ, पॉलिशी दत्तियाँ दिखा दो ना। चलो अंदर चलो, चलो शाबाश। दे दिए मैंने एग। मैंने कहा कि चलो इसको वॉश करो, इनको धो के रखने हैं फ्रिज में। तो ये वाला जो है ना ये टूटा हुआ रहने दो, ये मैं जो है ना अभी यूज़ कर लूँगी। तो ये जो है ना आप ये बस इसके ऊपर पानी फेरना है ना, पानी फेरेंगे। जब ये खुश्क हो जाएंगे फिर इसको फ्रिज में रखेंगे। आप फिर इधर किचन में आ गए, आप फिर इधर किचन में आ गए। ये मेरे पीछे पीछे रहते हैं, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वो कर पीछे पीछे लेकर आ जाते हैं। मैं इनके लिए बना रही हूँ मीठी रोटी, जो कि आजकल नाम इसको दे दिया गया है पैनकेक। और जो है इसमें मैंने चीनी भी ऐड की। ये थोड़ा सा मैदा और आटा है। मैदा बहुत ही कम है, मैं आटे में मिक्स करती हूँ बहुत ही कम। तो बाकी ये जो है ना चीनी है, और जी और एक मैंने इसमें एग डाला है, ठीक है। और जैसे कि बचपन में हम खाते थे चिल्ला जिसको बोलते थे हम, और आजकल जैसे बोला जाता है पैनकेक। ये मीठी रोटी हो गई है रेडी, और बड़ी यमी लग रही है। मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं खुद क्या खाऊँ।
तो ये तो मैं खाने से रही क्योंकि इसमें मीठा है बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए डाला है मैंने। ये मैं बस 1-2 बाइट ले लेती हूँ बच्चों से, लेकिन कुछ सोच रही हूँ कि रोटी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, अपने लिए पराठा बनाऊँ, देखते हैं। ये बड़े शौक से खा लेते हैं। और यहाँ अहमद साहब के लिए मैं साबुदाना भी रख रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ साबुदाना के मैंने 2 तरीके, पहला एक तरीका मैं शेयर कर चुकी हूँ, दूसरा मैं तरीका आज शेयर कर रही हूँ आप सबसे। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ये देखिए जी, इतना कि ये थोड़ा सा पक के सूख जाएगा। ये मैंने पानी लिया था, यहाँ तक आधा जग पानी का लिया था और मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। ठीक है जी, अब मैं इसमें जो है ना, और गर्म पानी मैंने कूलर से लिया है, और अब मैं इसमें जो है ना साबुदाना का 1 स्पून ऐड करूँगी। एक मैं पहले जो है ना इसका तरीका बता चुकी हूँ व्लॉग में कि आप जो है ना साबुदाना को, जैसे साबुदाना का 1 स्पून, जैसे कि ये वाला 1 चम्मच जो है ना, आप रात में कप में भिगो के रख दें, पूरी रात ये भीगा रहे, फिर सुबह उठ के आप वही भीगा हुआ जो है ना साबुदाना इस तरह पानी में ऐड करके हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें, तो वो उसमें घुल जाता है। फिर छान के आप थोड़ी सी चीनी ऐड करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से, गुलाबी मीठा करना चाहें तो वो करके फिर बच्चे को फीडर में पिलाएं। ठीक है जी। और दूसरा तरीका ये है कि ये सेम मैंने पाउडर बनाया है साबुदाना को, जो है ना अपने ही जो है ना घर में ग्राइंडर जो है उसमें पीसा है मैंने जो है साबुदाना को, और इस तरह से मैंने पाउडर बना लिया है। और अब जो है ना ये पाउडर जो है ना मैं इसमें 1 चम्मच ऐड करूँगी पानी में। ये देखिए जी, इस तरह ये भर के, ठीक है जी। देखिए जी, 1 चम्मच भर के मैंने पानी में डाल दिया है। तो वैसे आप नॉर्मल पानी में मिक्स करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये पाउडर गरम एकदम हीट वाले पानी में डालेंगे तो ये गुठलियाँ सी बन जाती हैं, लेकिन ये गुठलियाँ भी बाद में घुल जाएंगी। तो इस वजह से मैं इस तरह जो है ना, ये देखिए स्पून की हेल्प से ना ये गुठलियाँ ख़त्म कर दूँगी। और ये 2-3 यानी कि मिनट में तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये असल में मैंने ज़्यादा बना रही हूँ तो इस वजह से कि मोहम्मद साहब को भी फीडर में देने लग गई हूँ मैं अब, और अहमद साहब को भी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। तो सर्दियों में ये होता है कि ये ठंडा होता है ना, इसकी तासीर ठंडी होती है कि बच्चों को जो है ना चेस्ट वगैरह पे बलगम वगैरह ना हो जाए। तो सर्दियों में मैंने कम दिया है अहमद साहब को, तो अब मैं जो है ना अहमद साहब को ये फीडर में डाल के थोड़ा थोड़ा देती रहूँगी दिन भर, और मोहम्मद साहब को भी। पाउडर करके मुझे ज़्यादा सही लगा है कि ये जल्दी रेडी हो जाता है। और ये इस तरह अगर हम पूरा दिन हल्की हल्की आंच पे पकाते रहें तो काफ़ी टाइम लगता है। ये इसमें मैं 3 इलायची भी डाल दूँगी। चलिए, अभी इसमें मैं चीनी ऐड नहीं करूँगी। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, चूल्हा बंद करके मैं इसमें सिर्फ 1 स्पून चीनी का ऐड करूँगी, ये वाला, ताकि ये थोड़ा सा मीठा हो जाए और अहमद साहब शौक़ से पी लें। और इसको इसमें मैं दूध भी बना लेती हूँ। जब मैं दूध में बनाऊँगी वो भी दिखा दूँगी आप सबको। जब मोहम्मद साहब को लिक्विड वाला दूध देती हूँ, फ्रेश दूध देती हूँ, तो उसमें भी मैं ये डाल देती हूँ, तो मुझे मसला नहीं होता है। वो भी मैं दिखा दूँगी कि किस तरह फीडर में देना है ना। आप ही को बुलाओ, आप ही उठाए। या अल्लाह, लेके जा रहे, मैंने आवाज़ दी तो टेबल पे रख दो। बुलाने गया है, आप ही रोती। बैठ के खा लो एक साथ। वो क्या, ज़ैनब आ जाओ, रोटी खा लो। गरम है बेटा, आराम से। जो नीचे वाली है, नीचे वाली रोटी ठंडी है। देखिए यहाँ ये भी पक रहा है, और ये देखिए ये मिनटों में तैयार हो जाता है पाउडर वाला। ये देखिए, ये एकदम थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी बस। कल मैंने बनाया था बैंगन का भुर्ता, तो आधी रोटी उसके साथ मैं ये खाने लगी हूँ। दिल तो मेरा हो रहा है कि बैंगन के भुर्ते के साथ खाऊं मैं पराठा, लेकिन अभी अपने लिए मेहनत करने का कोई इरादा नहीं हो रहा। मैंने कहा चले जी खुद से ही खा लेते हैं थोड़ी सी।
देखिए अहमद साहब को जो है ना सागुन दाना मैंने फीडर में डाला है। ये देखिए सागुन दाना है गाढ़ा गाढ़ा। अब इसके अंदर दूध डालूंगी, फिर मैं नीम गर्म पानी डाल दूंगी। इस तरह से भी मैं दूध में भी सागुन दाना मिक्स करके देती हूँ मैं इनको। खाली पिलाना चाहें तो खाली भी बच्चा बड़े शौक़ से पीता है। अब मैं इसके अंदर जो है ना दूध डालूँगी। ये देखिए मैंने नीडो दूध के इसमें 4 जो है ना स्पून डाले हैं और पानी मिक्स कर दिया। और ये देखिए ये गाढ़ा सा ये मिल्क बन गया। अब मैं इनको दे दूँगी। ये लो जी बिस्मिल्लाह, ये मैंने इनको दे दिया है। अब ये बड़े मज़े से पियेंगे। अच्छा जी, ये मोहम्मद साहब को सागुन दाना डाल के दिया है फीडर में। मैं अंदाज़े से डालती हूँ, ऑन्स वगैरह नहीं देखती हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने ऑन्स आपने पानी डाला है, कितने ऑन्स आपने सागुन दाना डाला है, मैंने ये अंदाज़न ये देखिए जी फीडर में डाल दिया है थोड़ा सा। और इसमें अब मैं जो है ना जो मोहम्मद साहब को फ्रेश मिल्क ये फ्रेश नहीं, ये वाला ये डब्बे वाला जो मैं देती हूँ, रैम्बो हो, अलमराई हो, कोई भी हो मिल्क लिक्विड, देखिए मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, ठीक है, सागुन दाना और ये लिक्विड। ये देखिए जी ये गाढ़ा सा जो है ना दूध बन गया। उधर लेट के पियो, लेट के जाओ, शाबाश। डिनर में बना रही हूँ सिंपल चने की दाल। यहाँ चने की दाल उबाल ली है मैंने, पहले भिगोई थी 2-3 घंटे, फिर मैंने उबाली है। उबालने के बाद अब मैं सिंपल बना रही हूँ। मैंने पहले प्याज जो है ना हल्की सी ब्राउन की है, फिर टमाटर डाले हैं। तो अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें ये दाल उबली हुई डाल दूँगी। फिर मैं मसाले ऐड करूँगी। सिंपल सी दाल मैं बना रही हूँ आज। अच्छा, जब दाल में उबाल रही थी इसमें मैंने 2 माची की टिक्कियाँ ऐड कर दी थी, इसलिए मैं नमक बहुत ही कम हस्बे जायका ऐड करूँगी, क्योंकि माची की टिक्कियाँ में भी मैगी यानी जो होती है वो भी नमक वाली होती है। अच्छा, 1-1 चम्मच मैंने इसमें मसाला ऐड किया है। ये है गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कड़ी पाउडर और 1 चम्मच जो है ना ये अचारी मसाला शान का। मसाले ऐड करने के बाद थोड़े से मसाले भुने हैं। उसके बाद मैंने इसमें इमली का पानी भी थोड़ा सा ऐड किया है। इमली ये नॉर्मल जो पैकेट मिलता है पकाने से, ये वाला, ये मैंने थोड़ी सी इमली का पानी इसमें ऐड किया है ताकि और मज़े की बन जाए। एंड में मैं हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें ऐड करूँगी। ये कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी है थोड़ी सी। हरा धनिया भी काट के ऊपर डाल दिया है मैंने। इनको नहलाया और इनके सरों पे लगाई थी मेहंदी। मेहंदी लगाने के बाद इनके बाल सुखाए और नहला धुला के अभी फ्रेश हुई हैं ये लोग। आशा के सर पे भी मेहंदी माशाल्लाह अच्छा कलर आया है। इनकी मेन चीज़ ये है, ये इस टाइप की हो गई हैं, तो ये भी जो ब्लू थी उतर के ऑरेंज हो गई हैं। मेन ज़ैनब का था, ज़ैनब की जो लटें थी वो मुझे उलझन दे रही थी, तो ज़ैनब की जो है ना लटों का कलर अच्छा हो गया है। अच्छा जी, ये देखिए ज़ैनब की जो लटों का कलर है वो इस तरह का हो गया है, ब्राउनिश, क्योंकि मैंने लगाई है इनको ब्राउन मेहंदी। ब्राउन मेहंदी पड़ी हुई थी, रेड मेहंदी मेरे पास थी नहीं। रेड मेहंदी इंशाल्लाह अनकरीब लेकर आऊँगी और जब बनाया करूँगी इनके लिए तो मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी। मेरे पास ब्राउन मेहंदी पड़ी थी, वो मैंने इनके बालों में लगाई है। ब्राउन मेहंदी ये वाली रखी थी, तो ज़ैनब की जब लटों पे मैंने ये वाली लगाई तो मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगा, तो हल्की हल्की मैंने पतली पतली गूंद के इनके सबके सरों पे लगा के यूँ समझ लें कि आधा घंटा रखा है इन्होंने और मैंने वॉश कर दी इनकी। ये देखिए आयशा के सर पे भी काफ़ी अच्छा शेड आया है इसका, और आयशा कह रही है मम्मा मुझे बहुत अच्छा शेड लगा है इसका, ब्राउन, यानी ये ब्राउन शेड है इसका। और अब इनकी जो है ना रेडिश मेहंदी ले आऊँगी, उसमें ये ब्राउन थोड़ी सी मिक्स कर दिया करूँगी तो शेड अच्छा आएगा बालों में। ज़ैनब की लटों का कलर बहुत अच्छा लग रहा है और ज़ैनब के और ज़्यादा हसीन हो गई हैं लटें, ब्राउन हनी कलर की। रोटी डाल रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आज आदिल साहब भी काफ़ी लेट हो गए हैं ऑफिस से। 7:30 का टाइम हो रहा है और हमें अभी तक खाना नहीं खाया, और बच्चे भी ट्यूशन नहीं गए, बच्चे भी जाएंगे बस 7:30 ही जाएंगे अभी। तो जल्दी जल्दी ये रोटी डाल रही हूँ इनके लिए, ताकि ये चने की दाल के साथ जो आज बनाई है वो खाएँ और जाएँ ट्यूशन। और ये देखिए जी आज सब लेट हो गया आदिल साहब के ऑफिस की वजह से, क्योंकि आज उनका बहुत ज़्यादा काम था माशाल्लाह, तो फ्री नहीं थे। जल्दी जल्दी रोटी खाओ।
पापा आए ना, पापा ने कहना है बस इनको जल्दी जल्दी बाहर भेजो। मैं वो की रोटी लेकर आ रही हूँ, लेकर आ रही हूँ। मैं रोटी गिलास मोहम्मद लेकर आया है। आप लोगों के अपने गिलास कहाँ हैं? ये मोहम्मद साहब टेबल पे गिलास लेकर आए हैं, ये है ना। आओ आओ, मैं खिलाती हूँ, आओ बैठो। इतनी टेंशन है इनको कि मेरी रोटी खिला रही हूँ अभी। सुकून निवाला मुंह में गया है तो सुकून आया। सालन दे दो भाई। अच्छा था। अच्छा जी, अल्लाह मियाँ ने अच्छा खाना दिया है। ले लो। लेगा इतनी बड़ी बाइट। अहमद को भी दे रही हूँ। अहमद को ये जो है ना छोटी छोटी बाइट सालन में इस तरह करके मैं दे रही हूँ, और अहमद साहब मज़े से। अभी आदिल साहब आ गए हैं और इनको ट्यूशन छोड़ने मैं भी साथ ही जा रही हूँ, और रास्ते में ही कुछ खा लेंगे। आदिल साहब कह रहे हैं कि मैंने तो कहा कि रोटी डाल के देती हूँ, खाना बना हुआ है, सालन बच्चों ने खा लिया है और आपने और मैंने खाना है बस। तो कह रहे हैं कुछ ना कुछ खा लेंगे, अभी निकलो, बच्चों को ट्यूशन साथ ही छोड़ते हैं और एक जगह आदिल साहब को काम है। बारिश हो रही है, हाँ हल्की हल्की वही बूंदाबांदी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। आप पहले शगाली में आके बैठे हुए हैं और मेरी ही शीट पे ऐसे होता है। चलो आज इनके ट्यूशन टीचर के एरिया में अच्छी खासी बारिश हुई है और हमारे एरिया में नहीं हुई। ये देखिए जी, रोड सारे गीले और ये ऊपर बिजली भी चमक रही है। सुभान अल्लाह, देखिए जी, और अभी भी हो रही है, ये देखिए बारिश। अल्लाह हाफिज। हवा तेज है। तो सोने की तैयारी करो, 10:30 का टाइम हो चुका है। यल्ला, सुबह स्कूल है। मोहम्मद साहब सोने की तैयारी कीजिए। डर गया। यहाँ मैंने बर्तन जल्दी जल्दी आते ही फटाफट धो लिए, और यहाँ जो है ना मैं करने लगी थी ओवन की सफाई ताकि सुकून से सो जाए। फिर ये ओवन तो हो गया है साफ, नीट एंड क्लीन। आई अहमद साहब भी बुला रहे हैं, और ये काम भी हो गया है डन। और ये मैंने जो है ना इससे साफ़ किया है, जीप से। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो चुका है, और अहमद साहब को अब मेरी ज़रूरत है। आ गई। ये देखिए जी, हो गया सारा। शबक है हुआ। ये किचन के सामने आए हुए हैं और मुझे बुला रहे हैं, आ जाओ मुझे उठा लो। सो गए आप लोग? सोए नहीं हो, बातें हो रही हैं। आज छुट्टी थी तो नींद पूरी है, और सुबह स्कूल है, और सुबह छुट्टी कोई नहीं होनी, सुबह पापा छोड़ देंगे। आज पापा का काम था। चलो कलमा पढ़ो, सो जाओ। आयतल कुर्सी पढ़ ली? चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ करेंगे व्लॉग यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।